स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हाजी हसन दरगाह का सालाना उर्स तारीखी शहर बीजापुर के हकीम चौक में स्थित हजरत हाजी हसन दरगाह का सालाना उर्स बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें सैकड़ों ज़ायरीन हाजिरी देकर कौमी भाईचारे का संदेश दिया। मुकामी निवासियों, मोहल्ले के जिम्मेदार और नौजवानों की बदौलत वली के इस आस्थाने के इहाते को गलत कामों का अड्डा बनाकर रख दिया था, जिसको पूरी तरह से इसका सफाया करके अकीदत के इस मरकज़ को बचाकर मुकद्दस करके और पाक करने में यहाँ के लोगों का बड़ा योगदान है, जो आज शायाना शान तरीके से जगमगाती रोशनी में हर साल उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। उर्स के मरासिम के बाद कव्वाली का प्रोग्राम भी मुनक्कद किया गया। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर के आज हम हकीम चौक में ठहरे हैं, जहां आज हज़रत हाजी हसन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उर्स कमेटी वालों की जानिब से मनाया जा रहा है। तारीखी शहर बीजापुर की सरजमी एक ऐसी सरजमी है जिसे मदीनतुल औलिया कहा जाता है। यहाँ रोज़ संदल और रोज़ उर्स मुबारक मनाए जाते हैं। यानी तारीखी शहर बीजापुर की सरजमी में इतने औलिया इकराम मदफन हैं, तो आज हज़रत हाजी हसन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। उर्स कमेटी की ओर से हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है, जिसमें हज़ारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम तमाम मिलकर ज़ायरीन आते हैं हज़रत हाजी हसन रहमतुल्लाह अलैह के दर पर और अपनी मन की मुरादें भर भर ले जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि हर साल हज़रत सैयदना हाजी हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सालाना उर्स पाक बड़े तुज़्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है। इस साल भी हज़रत सैयदना हाजी हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सालाना उर्स पाक हज़रत हाजी हसन कमेटी की जानिब से बड़े तुज़्को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। बाद नमाज असर से ही मतलब हज़रत हकीम चौक से संदल माली निकलती है। ज़िम्मेदारान कमेटी भी उसमें शरीक रहते हैं और बाद नमाज मगरिब हज़रत हाजी हसन कमेटी की जानिब से यहाँ के अरकान की जानिब से हज़रत हाजी हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर संदल माली चढ़ाई गई, जो हर साल बड़े अहतमाम के साथ की जाती है। मैं कमेटी के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ ही साथ बी न्यूज़ नेशन की टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हज़रत हाजी हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं। मैं बी न्यूज़ नेशन की टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमानों में सही वक्त पर अगर हज़रत हाजी हसन रहमतुल्लाह अलैह के दर्शन अगर कमेटी वाले ने नहीं किए होते, तो आज ये उर्स शरीफ, आज ये रौनकें आपको कभी देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ के हालात इतने खस्ता थे, यानी आपने कमेटी के ज़िम्मेदारों से इस बात को सुना, लेकिन आज ये रौनक यहाँ पर रहमतें बरस रही हैं हज़रत हाजी हसन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे, और लंगर आम चला हुआ है। ये तमाम जो है कशमकश और कोशिश यहाँ के नौजवान और मोहल्ले वाले और कमेटी वालों की बदौलत है, और इसका अजर उन्हें ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बोलो देखो। हर साल के जैसा ये जलसा हमें मनाते रहे हैं। ये जलसा मनाने का अव्वल से मैं थोड़ा आपके सामने तफसील पेश करना चाहता हूँ। 1990 में 1990 में जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ का हादसा, यहाँ का जो सिचुएशन, यहाँ की जो हालत देखो, क्या वली अल्लाह के रहम है कि क्या, हम उस वक्त से ये काम आबाद डेवलपमेंट करने के लिए स्टार्ट करें। ये आते वहाँ सामने एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ कर को बोर्ड था। मैंने उस वक्त 1990 में
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को थ्रेट दिया, एक लेटर लिखा, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसे जतन लेना आपका फ़र्ज़ है, इसे पहले कंपाउंड का व्यवस्था करो। वो हमारे बात को ज़्यादा केयर नहीं करे। आगे 3 महीने के बाद में और एक लेटर लेके आया, आप करना चाहते हैं या नहीं, अगर नहीं चाहते तो मैं मोहल्ले के सब नौजवानों को ले को मैं कब्जा करके हमें कंपाउंड बनाते हैं करके हमारे पीरा वो सब साथी थे। उस वक्त हमारे साथी डेविड अहमद पाशा कंदगल भी थे, उन्होंने हमें मिलकर एक स्टेज तक इसे लाए। हमें खुद रातों रात दरगाह को आबाद करे, खिड़कियाँ बटाए, सब भी जो करना है वली अल्लाह का जो खिदमत करते रहे। बाद में हमारे नौजवान तबका पीर पाशा जागीरदार मुल्ला साहब, अगर खेड़ साहब, हमारे बड़े साहब और डेविड साहब मिलकर यहाँ एक मस्जिद की ज़रूरत है। वली अल्लाह के बाजू, दरगाह के बाजू मस्जिद नमाज के लिए रहती है, वो एक बच्चे पेश करे। उस वक्त हमने एक पतरास का मामूली शेड बनाया, वो शेड के आजू बाजू चंद लोग अपना ये फरियाद पुलिस स्टेशन बुलाने को हमें पीर पाशा में डेविड कंदगल और हमारे मिल्ला जनाब 7 साल हमें कोर्ट को फिरे, कोर्ट को और पुलिस को हमारे हकीकत नज़र के बाद वो केस बर्खास्त होगा। तब से हम ये आबाद करते आ रहे हैं, वली अल्लाह की खिदमत करते आ रहे हैं। सब जनों की, आप सब की खिदमत से, नौजवानों के, गली के सब की खिदमत से मस्जिद भी बनाए, ये भी बनाए, एक मकाम को लाकर सब ये ठहरा करें। इसमें सब मोहल्ले वाले का, सब न ये सिटी लोगों का, हमारे दोस्त पीर पाशा, मुल्ला जनाब, अगरखेड़ जनाब, सब का एक साथ है, उसमें हमारे डेविड का भी साथ है। ये सब को साथ लेकर यहाँ कर आको हमें तरक्की करके यहाँ कर पहुँचे। आगे मैं दुआ करता हूँ सबके साथ से ये हवरता डेवलप होते जाने वाला की उम्मीद है करके मेरी ये बात ख़त्म कर दूँ। अब्बास अली चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पीर पाशा, पीरा के नाम से जानते हैं मुझे लोग ज़्यादातर है। मैं यहाँ का रहवासी हूँ, हकीम चौक का। और ये हमें कमेटी, अभी आप पूरा डिटेल अब्बास अली चौधरी के ज़बानी सुने, बिल्कुल सही है। ये हमारे मोहल्ले वालों का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, हमारा साथ दिए, वरना यहाँ बहुत से ऐसे हालात होते थे जो आपके सामने बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और इतने गंदे काम होते थे वो बोल भी नहीं सकते हम, लेकिन बुज़ुर्गों की दुआ वो हमारे से काम लिए और हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर काम करते गए। बहुत मुसीबतों का सामना भी हमें करना पड़ा, लेकिन हमें डट कर मुकाबला किए। और जब हमारी कमेटी यहाँ की रचना हुई तो सबसे पहले हम ना मनियार साहब हेल्प करे, एक कमेटी बना, वरना बगैर कमेटी के हम यहाँ काम करते थे। और पहले जो चेयरमैन थे यहाँ के वो अहमद साहब कंदगल थे, और उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल मिलजुल कर थे। हम जो भी काम करते थे सब साथ में करते थे, और अल्लाह के फजल से आज यहाँ ये स्टेज पर आकर पहुँचे हैं और इतना आबाद हो गए। वरना यहाँ कुछ भी नहीं था, झाड़ी थी। और मुझे ख्याल है जब बड़गार PSI गोल गुम्बद पुलिस स्टेशन को थे तो यहाँ हफ्ते में 2 बार रेड पड़ती थी। ये बिल्कुल मैं हक से बात कर रहा हूँ क्या। और जबकि संयुक्त कर्नाटक द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर है, इसका पूरा छपा हुआ अखबार में आता था कि यहाँ पे क्या हुआ, रेड पड़ी तो वगैरह, यहाँ शराब निकालते थे लोग। लेकिन अब्बास अली चौधरी जो है सबसे पहले यहाँ पे आकर इसकी पाक सफाई का ख्याल करने का हमने बेड़ा उठाया, और हम उनका साथ दे के आज मोहल्ले वालों के हाथ में है और मोहल्ले की कमेटी है। और हमारे मोहल्ले के चेयरमैन जनाब बाबू साहब वगैरह हमेशा जब भी हमारा ज़रूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन को हमारे साथ आते थे। और हमारी कमेटी अलग ही थी, लेकिन हम मोहल्ले के ही लोग थे, फिर भी चेयरमैन साहब को क्या है, हमें जब भी ज़रूरत पड़ती थी बुलाते थे तो आकर हमारा साथ देते थे। और बुज़ुर्गों की दुआ से, आज हाजी हसन की दुआ से हम उनके आस्थाने के सामने खड़े हैं। यहाँ मस्जिद भी नहीं थी, मस्जिद भी तामीर हो गई। और अब्बास अली चौधरी साहब बता रहे थे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, थी पहले, लेकिन अब नहीं है, ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है। और यह अहमद साहब कंदगल के पीरियड में ही हमने इसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा करेक्शन करके उसको सही बना लिए हैं। ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है और इसके कोई ना सज्जा दें ना कोई जानशी नहीं, ये बिल्कुल कमेटी के ज़रिए यहाँ पर काम हो रहा है। और नौजवान पूरे बढ़ चढ़ हिस्सा लेकर यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ किसी का प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामईन किराम, हज़रत सैयदना हाजी हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स जो हर साल की तरह इमसाल भी 17 रजब को मनाया जा रहा है। बड़े ही अजीम शान पैमाने पर यहाँ हर तरह के लोग
हज़रत से अक़ीदत रखने वाले सारे हज़रात हज़रत के बारगाह में आकर के अदब व एहतराम के साथ संदल माली, जिसको मस्जिद हाजी हसन की कमेटी सर अंजाम देती है, बिहम्दिही ताला इमसाल बड़े ही अज़ीम शान पैमाने पर ये उर्स का एहतमाम किया गया। लिहाजा यहाँ जो कोई इस दरबार पर आता है अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह इनके फैज़ से माला माल होकर के जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हज़रत हाजी हसन मस्जिद कमेटी के जानिब से बड़े अज़ीम शान पैमाने पर उर्स हज़रत हाजी हसन मनाया जा रहा है और फ़र्ज़ांदान तौहीद का यहाँ झुमट जमा है। तमाम हज़रात लंगर हाजी हसन खाते हुए आप देखे जा सकते हैं। लोगों का यहाँ एक हुजूम है और सरकार सैयदना हाजी हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ बट रहा है। तो तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि उस मुबारक में शरीक हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद हाजी हसन कमेटी की जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस उर्स मुबारक हज़रत हाजी हसन रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर तमाम लोग तशरीफ़ लाए हैं और संदल माली भी हो चुकी है और खाने का इंतज़ाम चल रहा है। अदब के साथ हर काम अदा करने की कोशिश करेंगे। तारीख़ी शहर बीजापुर के हकीम चौक में हज़रत हाजी हसन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक बड़े ही अज़ीम व एहतराम के साथ, अदब व एहतराम के साथ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक एक पैगाम देते हुए हज़रत हाजी हसन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी वालों की ओर से, नौजवान मोहल्ले वालों की ओर से आज संदल व उर्स शरीफ मनाया गया। इस मौके पर लंगर का भी एहतमाम किया गया और महफिल समा का भी एहतमाम किया गया है। न कोई वज़ीर ज़िंदा है, न कोई बादशाह ज़िंदा है, दर नबी का हर फ़कीर ज़िंदा है। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बगड़ा प्रयुक्ता बंपर ऑफर, सिलाई वर्ल्ड मेन्स वुमेन्स किड्ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299 399 499 ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ। ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ। ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ। ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।